किसी कर देता अपना कमाई करे खाऊं। हाँ सारा जिंदगी किराए पे धक्का खाना लगी, ना बाप माँ का जगह जमीन है, ना मेरा है, ना कुछ है। कांग्रेस को। कारण क्या है? लाइन नहीं टूट रही भाई, किस चीज की? कक्षा की है, कदे कुछ कागज कदे कुछ कागज, कदे क्या आएंगे कागज, राशन है वो नहीं टाइम पे मिलता। छोटा छोटा बच्चा है, 5 लाख इनकम रख के बताओ किराए पे धक्का खाए। बताओ 1 लाख इनकम कमाई है, बच्चा प्राइवेट में पढ़े, सरकारी में क्या जन्म पत्री मांगे, क्या क्या 10 ग्रुप मांगे, बताओ उधर कहाँ से देगी। 2024 के लोकसभा चुनावों को अभी कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और जहां हम नेताओं की कवरेज लगातार कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कौन नेता कहां जा रहा है, कहां जनता के बीच में जाकर वो क्या कुछ बोल रहा है, वहीं जनता के मन को जानने की भी कोशिश लगातार जारी है। और वो इसलिए क्योंकि जनता को वोट देना है, तो जनता के लिए हम जनता तक जनता की बातें पहुंचाना चाहते हैं ताकि सभी को पता चल सके कि कहां पर किस नेता का रुझान है, किस पार्टी का रुझान है। और अब थोड़ा सा हम फैक्ट्रियों के इलाके में पहुंचे हैं, यहाँ पर काम करने वाले, मेहनत करने वाले मजदूर आदमी रहते हैं। तो अब कोशिश ये है कि ये वर्ग किसे बनते हुए देखना चाहता है, इसके मन में कौन है, किसे ये वोट देगा और क्या कुछ इसके मुद्दे हैं। तो आइए हमारे साथ सबसे पहले जी। हाँ जी, कांग्रेस सरकार आने से ठीक रहेगा, काम काज फैक्ट्री में आ जाएंगे इस एरिया में। जैसे आपने मेरा सवाल पूछने से पहले ही समझ लिया, मतलब वहाँ सुन रहे थे जब मैं बोल रहा था। हाँ जी, हाँ मैं आपको बात समझ गया हूँ कि आप किस बात कहना चाहते हो जी। ये बीजेपी सरकार जब से आया फैक्ट्री में काम नहीं है, छोटे छोटे व्यापारी तरस रहे हैं, इतना जीएसटी गलत लगा दिया है कि पहले उसका जीएसटी भरो तब जाके, अगर टाइम पे जीएसटी ना भरे तो वो भी फिर क्या नाम है 50 रुपया दिन उसका ये देना पड़ता है। तो जब इंडस्ट्री में काम नहीं आएगा, फैक्ट्री में काम नहीं आएगा तो लेबर मजदूर को काम कहाँ से मिलेंगे। बाबू शायद तुम ही बंगाली? हाँ मैं बंगाल में तो बंगाल का था, अभी बंगाल में कभी कभी जाता हूँ, मैं 25 साल से यहीं पे हूँ, 99 से। लेकिन भाषा झलक रही है वहाँ की। भाषा तो झलक गई, जैसे बचपन में उधर रहा 18 साल। अच्छा, एक बार कैमरा की तरफ देख के बोलिए। हाँ। ये बताइए, आपकी ये बस फैक्ट्रियों की समस्या, कुछ और भी मुद्दे हैं? फैक्ट्री का समस्या है, जैसे फैक्ट्री में काम आएगा तो गरीब लोग, तो फैक्ट्री में अगर काम आएगा तो मालिक लोग काम देंगे मजदूरों को काम देंगे तो हमारे को क्या है, सरकार हमको 5 किलो राशन देता है, यही बात है ना। कह रहा है कि 5 किलो राशन अगला 5 साल के लिए गारंटी लिख दिया झोला में, अब हमको एक झोला पकड़ा दिया, 5 किलो राशन के लिए जाना पड़ता है 2 बार, पहले तो लेके आओ 2 किलो गेहूँ, और अभी इतना गर्मी है फिर भी कह रहा है बोजरा, फिर बोजरा 1-1 किलो लिखा है। वो सर्दियों के लिए बचा के रखना। आप ये सर्दियों के लिए रखना चाहिए ना, गरीब आदमी को आप फिर 1 किलो बजरा और 1 किलो चीनी के लिए फिर जाना पड़ेगा। ये तो अभी हो गया कि किसको वोट नहीं देना है, अब वोट देना किसको है? वोट इस बार जो अभी ये कांग्रेस के प्रत्याशी संसद में आया है, क्या नाम, दिव्यांशु बुद्धिराजा, उसी पे हमारा इस बार नजर है। क्यों, क्या लगता है उसमें? इससे उम्मीद है कि चलो सरकार परिवर्तन भी होना चाहिए, क्योंकि एक सरकार रह जाए लगातार उसको घमंड हो जाता है, वो किसी का सुनने नहीं चाहता है, वो कहता मैं ही हूँ, हम नहीं हूँ, कहता है मैं ही हूँ, तो मैं ही हूँ, तो फिर इतना जनता है तो सबको देखना चाहिए कि सरकार परिवर्तन करो, अगला ये 5 साल इसको भी दो, अगर ये सही काम करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर रिजेक्ट। मतलब कांग्रेस को देखना चाहते हैं? हाँ, कांग्रेस को एक बार देखना चाहते हैं पहले। अगर अच्छा, ये छिप रहे हैं, थोड़ा इस तरफ आ जाइए। छिपो मत। अभी इतना ध्यान से सुन रहे थे, खड़े थे यहाँ पर, अब आप बताइए, आगे आकर बताइए किसको वोट देंगे? दिव्यांशु बुद्धिराजा को वोट देंगे जी। कारण क्या, अब महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो रही है, सिलेंडर भी 800 का और 850 का, और वो कहते हैं 500 का करेंगे। जो कांग्रेस पार्टी आएगी वो कहती है 500 का सिलेंडर करेंगे और भी पेंशन भी बढ़ा के कुछ देंगे, इसीलिए अब की बार बुद्धिराजा को बनाएंगे लोकसभा सांसद। आप बताइए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आप थोड़ा इस तरफ आकर नारे लगाइए, अब बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। चलिए, ये मजदूर वर्ग है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी। अब आप बुद्धिराजा। अब बोलिए आप। हाँ बोलो। थोड़ा हम इनके शब्दों में सुनना चाहते थे क्या कहना चाह रहे। अब आपकी बारी है, आप बताइए आप किसको देखना चाहेंगे। नारे तो आपने लगा दिए हैं, थोड़ा कारण भी बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी को। कारण यही महंगाई की वजह से। हाँ, एक तो क्या नाम इसके इतने कागज हो रहे हैं। आंटी जी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। चलिए, आंटी नहीं बोलना चाहती, अब बताइए आप। एक तो कागज इतने बने पड़े हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, फलाने कार्ड, ये इतने कार्ड झोला भरा पड़ा है।
इसलिए स्कूल में जाते हैं बच्चे का नेविगेशन नहीं होता, ये ले आओ वो ले आओ, कहाँ इतना पैसा कहाँ से लाओ? हाँ जाति प्रमाण पत्र बनाने का कहाँ से ले आएंगे? आप बताइए, आप किसे देखना चाहेंगे? हम भी चाहते हैं कि मतलब सरकार बदली जाए। बीजेपी की सरकार में ज़्यादा दिक्कत है, महंगाई बहुत है। और जैसे सिलेंडर 1200 का था, हाँ, और कांग्रेस की सरकार में पहले 500 का था, 450 का था, और कोई मतलब लाभ इतना नहीं मिलता है कि कुछ आराम मिले। और बाहर आते हैं तो यहाँ कंपनियों में टैक्स की वजह से कंपनी बंद पड़ी हैं, काम नहीं चल रहा है। हाँ, नाम क्या आपका? मनोज। यहाँ हम आए थे, कुछ लोग थे अलग अलग जगह पर खड़े हुए, लेकिन जैसे हम यहाँ पर पहुँचे कैमरा देखकर के लोग इकट्ठा हो गए, तो थोड़ा अच्छा है, यहाँ एक साथ लोगों का मन जानने को मिलेगा। आप बताइए, आप किसे देखना चाहेंगे? हाँ, अपने आप खुद ही देखेंगे तो हो क्या देखेंगे। वोट देंगे? वोट तो देना ही पड़ेगा, किसको देंगे? जिसकी मर्जी होगी जिसको देंगे। नहीं, वो मर्जी ही तो हम पूछ रहे हैं, या फिर बताना नहीं चाहते? नहीं बताना, हमने अपना वोट गुप्त रखेंगे। अच्छा, गुप्त है। चलिए, कुछ जरूरी जानकारी उसमें होगी, गुप्त तरीके से इन्होंने रखा हुआ है। अंकल जी, आप बताइए, आप किसको? तो ये थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, या कहीं घबरा रहे हैं, या फिर नहीं बोलना चाहते, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। एक लड़का है, शायद वोट बनी है? नहीं जी, तो भी बता दो। किसे बनते हो? बीजेपी। बीजेपी। कारण क्या है? कारण क्या है जी? कारण बहुत तरक्की हुई है, रोड बने हैं और राशन मिल रहा है, फ्री का राशन मिल रहा है। कांग्रेस के राज में कहाँ राशन मिल रहा था? रोड बन रहा है, रोड तरक्की हो रही है, गलियों में रोड हो रहे। अच्छा, ये बच्चे खड़े हैं, काफी रुचि ले रहे हो, वोट तो नहीं बनी है। अब चलिए, यहाँ से भाग भी गए। एक और हमारे साथ नहीं, पूछेंगे उनसे, एक बार निवेदन करूँगा मैं। देखिए, फैक्ट्री के अंदर जा चुके हैं। अब इससे ये भी पता चलता है कि जनता नहीं बोलना चाहती, उसके मन में कुछ ना कुछ, आप ये समझ सकते हैं कि किस सत्ता पक्ष के प्रति या विपक्ष के प्रति उसके मन में कुछ घबराहट है। और यहाँ पर कुछ और भी महिलाएं भी हैं, उनसे जाकर एक बार पूछने की कोशिश करते हैं। मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा, एक बार दिखाएं उस तरफ, वहाँ पर महिलाएं जो बैठी हुई हैं। आइए, आपको उस तरफ लेकर चलते हैं और उनसे भी पूछने की हम कोशिश करेंगे। और देखिए, वो भी अंदर जा चुकी हैं। कारण क्या है, लोग नहीं बोलना चाह रहे, लेकिन जो यहाँ पर पुरुष बैठे हुए, आइए उनसे पूछ। ये तो इनसे तो हमने बातचीत कर ली है। एक सज्जन हमारे साथ बैठे हुए, आप बताइए, आप किसे वोट देंगे? कांग्रेस को। कारण क्या है? भाई लाइन नहीं टूट रही भाई, किस चीज़ की? कक्षा की है, कदे कुछ कागज कदे कुछ कागज, कदे क्या आएंगे कागज, राशन है वो नहीं टाइम पे मिलता। तो अब उम्मीद है? उम्मीद कांग्रेस की है भाई। कांग्रेस से कौन खड़े होंगे, ये तो ध्यान होगा आपको? बुद्धि राजा, दिव्यांशु बुद्धि राजा। क्या कुछ लगता है उनमें आपको? पढ़ा लिखा है, सेवा कराएगा जनता की। चलिए, यहाँ हमने बातचीत करने की कोशिश की, कुछ से की, कुछ ने जवाब दिया, कुछ ने नहीं दिया। आंटी जी, एक बार क्योंकि महिलाओं की अलग समस्या, सुनिए आप सुनिए, आपकी अलग समस्या होती है, घर संभालना पड़ता है, रसोई संभालनी पड़ती है। आप बताइए, आप किसे देखना चाहते हैं? मुझे तो पता, वो बोल तो रही। एक मिनट आंटी जी, आप बोलिए, खुलकर बोलिए। महंगाई इतनी हो रही, क्या रसोई संभाल लेंगे? कटोरा हाथ मारने वाला हो रहा, और तो कुछ काम है नहीं। तो अब चुनाव है, अब मौका है सत्ता बदलने का, सरकार बदलने का। किसे मौका देना चाहेंगे? वो आएगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस से दिव्यांशु बुद्धि राजा खड़े हुए, क्या कुछ उम्मीद है आपको? गरीबी आदमी का तो सब देखे ही है, मैं कुछ ना कुछ तो देखे हैं गरीबी आदमी को। आप नहीं, आप चलिए, गरीबी आदमी का तो मतलब सारा बनने ही है मैं, हमारे लिए तो नहीं सही। आप बता दीजिए, आप किसे वोट देंगे? वोट तो कांग्रेस को ही देंगे, लेकिन आप कुछ सवाल पूछिए कि मोदी सरकार ने 10 साल में क्या किया है, आप बताइए। आप इस तरफ बोलिए, आप पूरी बात रखिए। हमारी फैमिली ऐडी बनी हुई है, कोई कमाने वाला नहीं, सिर्फ 5 आदमी खाने वाले, एक बंदा कमाने वाला। 5 लाख की इनकम कर रखी, राशन कार्ड में से नाम भी कट गया। तो बताओ, और गरीबी आदमी बता क्या करे, 20-25 साल हो गए किराए पे पड़े। अब कांग्रेस से उम्मीद करता है कि ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। उम्मीद ही है, ऊपर वाला उन्हें बना दो, कुछ ना कुछ तो करेंगे, गरीबी आदमी का सहारा ही है। नाम क्या आंटी जी आपका? साहिरा। चलिए, साहिरा हमारे साथ थी, और अब आपकी बात थोड़ी अधूरी रह गई थी। आप पूछिए सवाल, फिर मैं जवाब देता हूँ आपको। सवाल ये, आपने कांग्रेस को कहा वोट देंगे, कारण क्या है कांग्रेस को वोट देने का? क्या कुछ लगता है आपको? यही है जी, एक तो रोजगार नहीं है, सबसे पहली बात तो है रोजगार होना चाहिए इंसान के पास। 5 किलो अनाज पर जिंदगी गुजर बसर नहीं होती, चाहे मेरी नहीं, आपकी भी नहीं होगी।
मैं आपको 5 की जगह 10 किलो अनाज दे दूं, ज़िंदगी गुजर जाएगी आपकी? बच्चों की शादी कर लोगे? बीमार पड़ेंगे तो इलाज करवा लोगे? क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे। कांग्रेस से क्या कुछ उम्मीद है? कांग्रेस से ये उम्मीद है, देखो जो एक बार महंगाई बढ़ गई तो वो तो बढ़ गई, लेकिन इससे आगे 5 साल तक नहीं बढ़ेगी। और गरीबों के लिए जैसे राहुल जी ने कहा है कि आपके खाते में 8,400 आएंगे लेडीज़ के खाते में, तो उनमें से हमारे भी उम्मीद लग रही है कि हाँ हमारी वाइफ के भी खाते में आ जाएंगे। हम पहले काम 500-600 का करते थे, आज 250-300 पर रह गए हैं। मालिक कोई रेट देने को तैयार ही नहीं। उनके आगे समस्या है कि इतना जीएसटी लगा दिया है। कांग्रेस के राज में 5% जीएसटी होती थी और इसमें 18% जीएसटी है। तो मालिक भी ये सोच रहे हैं कि हम फैक्ट्री चलाएं या ना चलाएं, क्या करें। ये आंटी जी बड़ा कुछ लग रही, कुछ बात है इनके मन में। आंटी जी किसको वोट देंगे? मैं ना किसी को देता, अपना कमाई कर खाऊं। हाँ, सारा जिंदगी किराए पे धक्का खाना लगी, ना बाप माँ का जगह जमीन है, ना मेरा है, ना कुछ है। चलिए एक आप बता दीजिए, आप हम क्या बता दें? वोट देंगे अब की बार किसे देंगे? हम तो पंजे वाले को देंगे। हम नहीं पंजाब वाला यानी कांग्रेस को। हाँ, कारण क्या है? दिव्यांशु यहाँ पर खड़े होंगे प्रत्याशी, कुछ उम्मीदें होंगी महिलाओं को। चलिए आप कम पढ़े लिखी महिलाएं हैं यहाँ पर, लेकिन घर बार संभालना पड़ता है तो बड़ा मुश्किल पड़ती है। जी जो काम ही नहीं है घर में भी, तो घर के बैठ के करके करेंगे क्या? काम तो होना चाहिए ना घर में बैठ के, वो भी बंद है काम। तो इसलिए कांग्रेस को देंगे ताकि कांग्रेस हमें आगे बढ़ाए। तो चलिए यहाँ हमने महिलाओं से भी पूछा, पुरुषों से भी पूछा। हालांकि लोग क्योंकि भोले भाले लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, अपना फैक्ट्री में जाते हैं रोज। जी देखिए समस्याएं सुने तो खत्म नहीं हो रही। अब पढ़ाई की बात आप आंटी जी कर रही हैं, आप बोलिए, आप थोड़ा दिल खोल कर बोलिए। आप 4 बच्चे आएंगे, प्राइवेट में पढ़ाने की गुंजाइश है इतनी महंगाई में। इतना बड़ा बड़ा मंदिर बना ले, 5 लाख इनकम दिया रखे, 1 लाख वाला काम करे, वो छोटा छोटा बच्चा है। अब आप बोल रहे हैं, जब हम आपसे पूछते हैं तब आप नहीं बोलते, आप आगे आकर बोलिए जो बोलना है। छोटा छोटा बच्चा है, 5 लाख इनकम रखे, बताओ किराए पे धक्का खाए। बताओ 1 लाख इनकम कमाई है, बच्चा प्राइवेट में पढ़े, सरकारी में गया जन्म पत्री मांगे, क्या क्या 10 ग्रुप मांगे, बताओ तो कहाँ से देगी? चलिए समस्याएं और जनता के मन में दुख इतना है कि वो पूरा तो शायद हम भी अपने दर्शकों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अभी भी बातें चल रही हैं, लेकिन आपसे अपील है, क्योंकि जनता आप है, जनता ये भी है, वोट आपको भी देना है, वोट इनको भी देना है। और जी आपने इनकी बात सुनी, अब बारी है आपकी बात कहने की। कोशिश करेंगे आप तक भी पहुंचे, तो कमेंट बॉक्स में जी आप दिल्ली में बस फ्री है, बिजली फ्री है, पानीपत में, हरियाणा में कुछ भी नहीं है। आप सभी यहाँ लगभग बंगाल के रहने वाले लोग। इतना बड़ा मंदिर बना दे रहे, गरीब को बांट लो, गरीब को बांट लो, तुरंत वोट मिलेगा। तो आप किसको वोट देंगे? मैं किसी को नहीं देते। चलिए समस्या बता दी, अब वोट के बारे में नहीं बोलना चाह रहे, तो अपील है आपसे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।